बंदे बंदे को आधा वधे वाला सारे नंबर ते भी मेरे घर वाले दे नंबर ते भी मैसेज करे ने बली मुस्कान दी ते यूने वीडियो है मैं नेट ते चढ़े सा नहीं बनदा बेली सारी कुंवारी बाल दे बारे च गाली करे वदा चैनल चट की ते मुस्कान का इस दुनिया से जाने से एक दिन पहले जो बाजी की बात हुई थी यूनुस के वालिद के साथ, वो रिकॉर्डिंग है मैं तो आपने वो देखनी है। उसके बाद देखने और सुनने के बाद आपने खुद बैठ के ये सोचना और फैसला करना है कि इसमें गलत कौन है। जो भी जुल्म हुआ है ना इस टाइम वो सिर्फ आरजे महवेश के साथ हुआ है। उसकी एक तो बेटी चली गई, उसे एक सदमा मिला पूरी ज़िंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो व्यूअर्स, जैसा कि रात एक वीडियो हमने अपलोड की थी तो आपने वो वीडियो देखी होगी, सुना होगा, तो आपको अब पता चल चुका होगा कि क्या वजह बनी, क्या रीज़न बना, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया गया और क्यों ऐसा करवाया गया। तो आपने वीडियो देख ली होगी। तो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये जो ना एक व्यूज़ हासिल करने के लिए सारे का सारा ड्रामा। भाई हमें व्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले भी अपनी बहन के साथ थे आरजे महवेश के, अब भी हम उसके साथ हैं। तो जो हकीकत है, जो सच्चाई के ऊपर जो थी सच्चाई, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो है, एक रिकॉर्डिंग है जो एक दिन पहले मुस्कान का इस दुनिया से जाने से एक दिन पहले जो बाजी की बात हुई थी यूनुस के वालिद के साथ, वो रिकॉर्डिंग है मैं दूसरे चैनल के ऊपर शाम को लगाऊंगा तकरीबन 6 बजे। तो आपने वहां जाकर देखना और सुननी है तो आपको पता चलेगा कि क्या बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई। तो वो तकरीबन 6 बजे अपलोड होगी मुजाहिद व्लॉग्स DGK के ऊपर, जिस चैनल के ऊपर रात दूसरी वीडियो हमने लगाई थी कंप्लीट। तो आपने वो देखनी है। उसके बाद देखने और सुनने के बाद आपने खुद बैठ के ये सोचना और फैसला करना है कि इसमें गलत कौन है और किसने इतना बड़ा जुल्म किया आरजे महवेश के साथ। यकीन करें जो भी जुल्म हुआ है ना इस टाइम वो सिर्फ आरजे महवेश के साथ हुआ है। उसकी एक तो बेटी चली गई, उसे एक सदमा मिला पूरी ज़िंदगी के लिए। अल्लाह ताला हमारी बहन को सब्र दे और मुस्कान को जन्नत में जगा दे। आपने हाँ, जिसने भी ये किया, जिसने भी उसके साथ ना जुल्म किया, अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद करे और आखिरत में भी जलील हों, इस दुनिया में भी जलील हों। क्योंकि एक छोटी सी मासूम सी बच्ची थी तो उसके साथ ऐसा जुल्म हुआ। बाकी आपने वहाँ जाके वीडियो देखनी है। उसमें जो हैं बातें बाजी साहबा यूनुस के वाले से बात कर रही हैं, रिकॉर्डिंग है, वो आपने देखनी है और सुननी है। आपको पता चलेगा कि बाजी ने एक दिन पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें जीने दें, क्योंकि बहुत से चैनल वाले थे जिन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई, बार बार यही कहते थे कि आरजे महवेश कातिल है। ठीक है, यूनुस चला गया था, हर किसी ने वीडियो बनाई, बुरा का, अच्छा का, गलत का, तरह तरह की बातें कहीं, उसने फिर भी सुना। उसके किरदार के ऊपर आपने उंगलियां उठाई, उसने फिर भी बर्दाश्त किया। आपने उसे जैसे कहा उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि ये उसकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन फिर भी उसने बर्दाश्त किया। आज अगर कोई भी किसी की पर्सनल लाइफ में या उसके ऊपर उंगलियां उठाए या उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए ना, कोई नहीं बर्दाश्त करता। चाहे हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर भी वो औरत थी और औरत के साथ एक माँ थी, फिर भी उसने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर बात का जवाब दिया दिलेरी के साथ। जो बातचीत एक दिन पहले हुई थी कॉल के ऊपर बाजी महवेश और यूनुस के अब्बू के दरमियान, वो आपने खुद जाके सुननी है और देखना है, खुद सोचना है कि इसमें किसकी गलती है। एक माँ अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए तरले कर रही है कि मुझे हमें जीने दें, ऐसा ना करें हमारे साथ। फिर भी उन्होंने किया, लेकिन जितना हो सका बाजी ने किया, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। जब इस दुनिया में इंसान आता है तो अल्लाह की मर्ज़ी से आता है, जब इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह की मर्ज़ी से इंसान जाता है। लेकिन ऐसी जो सूरत हाल बनी और जो ऐसे करवाया गया, जो जिस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया, ये आप कहते हैं कि उसने खुदकुशी की है। मेरे नज़र में उसने खुदकुशी नहीं की, उसे करवाई गई, उसको टॉर्चर करके, उसे मजबूर करके उससे ये कदम उठवाया गया। तो व्यूअर्स, उसके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला उसके सब गुनाह माफ़ फरमाए। वो एक मासूम सी बच्ची थी, तो उसके साथ जो जुल्म हुआ और उसके बाद जो बाजी महवेश के ऊपर जुल्म हुआ ना, यकीन माने ये शायद पूरी ज़िंदगी के लिए बाजी महवेश इस सदमे से बाहर ना निकल सकें।
अल्लाह ताला आपको और हमें समझने और सुनने की तौफीक दे। तो अगर मेरी कोई बात ने अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत किया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। किसी के किरदार के ऊपर उंगली ना उठाएं। मेरी बातों से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मेरे किरदार के ऊपर उंगली उठाने से पहले सोचना। अगर कोई बात मेरी गलत हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो आज की वीडियो का यही ख़त्म करते हैं। तो इंशाअल्लाह आगे की जो होगी रूटीन व सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।